नमस्कार दर्शकों, मैं आनंद अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे राहु उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के चौथे चरण से तीसरे चरण में राशि परिवर्तन से मकर राशि वालों पर क्या प्रभाव होगा। मकर राशि वालों का आने वाला 8 महीने का समय कैसा रहने वाला है। इन 8 महीनों में क्या क्या लाभ होगा, क्या सावधानी रखना है, क्या उपाय करना है, विस्तार से जानेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लगन राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। राहु को कलयुग का राजा माना गया है, क्योंकि राहु हर व्यक्ति के साथ निरंतर 24 घंटों तक चलता है। राहु क्या है? जो मोबाइल आपके हाथ में है यही राहु है। राहु सोशल मीडिया है, फिल्म इंडस्ट्रीज का मालिक राहु है। आज आप देख रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति की किस्मत अचानक चमक जा रही है, कोई भी वायरल हो जा रहा है। ना उसका कोई स्टेटस है, ना उसकी कोई बॉडी अच्छी है, ना उसमें सुंदरता है, कुछ भी नहीं है, वो लायक भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी किस्मत चमक जाती है और पूरी दुनिया जो है उसका गुणगान गाती है। ये क्या है? ये राहु ही है। राहु जिसको चाहे तो उसको रंक से राजा बना सकता है, और राहु यदि चाहे तो राजा को भी रंक बनाने में देरी नहीं करता। राहु एक ऐसा ग्रह है जो किस्मत को पलटने का काम करता है, और जितने भी बड़े बड़े लोग जो है वो राहु की बदौलत ही है। राहु यदि बली हो जाए और आपकी कुंडली के अनुसार से गोचर में अच्छी स्थिति में आ जाए तो कहां से कहां पहुंचा सकता है। सोशल मीडिया राहु ही है। जो मोबाइल हमारे पास रहता है 24 घंटे रहता है, ये राहु ही है। अब राहु को कैसे समझोगे कि राहु आपका अच्छा है और राहु आपका खराब है? इसको आप ऐसे समझिए, यदि आपको ज्यादा फोन आते हैं और ज्यादा फोन आते हैं उसमें से आपको शुभकामनाएं या अच्छा फील होता है, कुछ लाभ होता है, तो समझ जाइए कि राहु आपका अच्छा है। यदि आपको भय बना रहता है कि किसी का फोन आएगा और मुझे परेशानी हो जाएगी, या मेरे बॉस का फोन आएगा, कुछ गालियां मिल जाएंगी, या कुछ नकारात्मक प्रभाव हो जाएगा, टेंशन में यदि आप आ जाते हैं, तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं आपका राहु खराब है और खराब गोचर कर रहा है। तो यदि आपको फोन जो आ रहे हैं तो उसमें से यदि आपको सुख मिल रहा है, लाभ मिल रहा है, शुभकामनाएं यदि मिल रही है, और कहीं ना कहीं जो है आपको गर्व हो रहा है, तो समझ जाइए कि आपको राहु अच्छा लाभ देने का काम कर रहे हैं और आपकी कुंडली के अनुसार से राहु आपके लिए बढ़िया है। और यदि आपको फोन से परेशानी हो रही है, या आप फोन रखना नहीं चाहते हैं, या डर लग रहा है, भय बना हुआ है कि किसी भी व्यक्ति का फोन आएगा और वो हमें गाली देगा, परेशान करेगा, तो समझ जाइए कि राहु आपका खराब है। उसके लिए आपको उपाय करना चाहिए। दूसरी बात यह है, राहु आपका खराब है या अच्छा है, तो आप ऐसे भी जान सकते हैं। यदि सबसे ज्यादा आप टेंशन में रहते हैं, आपको नींद नहीं आती है, बेचैनी आती है, घबराहट बहुत आती है, जकड़न रहती है, तो समझ जाइए कि राहु आपके राशि के अनुसार से खराब स्थिति में गोचर कर रहा है। और ये कब तक गोचर करेगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। अब हम जान लेते हैं कि राहु आने वाले 8 महीनों में कौन कौन से क्षेत्रों पर क्या प्रभाव डालेगा, कहां पर आपको सावधान रहना है और कहां से आप लाभ उठा सकते हैं। यदि हम बात करें मकर राशि के अनुसार से, तो राहु आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, और राहु का ये जो भाव है ये प्रिय भाव माना जाता है। राहु तीसरे भाव में, छठे भाव में, दसम भाव में, नवम भाव में और एकादश भाव में, इन भाव में सबसे अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा तीसरे भाव में और लाभ भाव में सबसे ज्यादा अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। तो तीसरे भाव में राहु का गोचर हो रहा है, और राहु यहां पर गोचर करने वाले हैं मई 2025 तक। अब राहु पूर्ण रूप से मजबूत भी है, 13 डिग्री में लगभग गोचर कर रहे हैं सितंबर के महीने में, और 12 डिग्री से 18 डिग्री के मध्य में जब भी कोई ग्रह गोचर करता है तो वो 100% रिजल्ट देने का काम करता है। तो राहु यहां पर डिग्री वाइज भी पूर्ण रूप से बली है,
और स्थान बल भी राहु को मिल रहा है क्योंकि अपने प्रिय भाव में गोचर कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि आने वाले भाव, आने वाले समय में राहु आपकी किस्मत को बदलने का काम करेंगे। लेकिन कुछ लोगों को राहु परेशान भी करने का काम कर रहे हैं, जैसे कुटुंब परिवार में भाई बहनों के साथ संबंध को खराब करने का काम किया, फिजूल की यात्राएं करवाने का काम किया, यात्राओं से कोई लाभ नहीं हुआ, कम्युनिकेशन वाले क्षेत्रों से भी कोई खास लाभ देखने को नहीं मिला। सोशल मीडिया में आपने काम तो किया, आपने चैनल बनाया, आपने प्लेटफॉर्म बनाया, लेकिन उसमें आपको सक्सेस भी नहीं मिली। या आपने नेटवर्किंग से जुड़े हुए काम किया, इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े हुए काम किया, तो भी उसमें भी आपको ज्यादा सफलता देखने को नहीं मिली। आपका या तो काम ठप हो गया या तो चल ही नहीं रहा है। दूसरी बात, राहु की जो दृष्टियां होती है ये भी प्रभावी होती है। राहु की पंचम दृष्टि आपके सप्तम भाव में होने के कारण कई लोगों को वैवाहिक जीवन में सबसे ज्यादा कष्ट देखने को मिला। दाम्पत्य जीवन में परेशानियां उत्पन्न हुई, लड़ाई झगड़े हुए, व्यापार में भी कहीं कहीं ना कहीं जो है परेशानियां, उतार चढ़ाव देखने को मिला। कई लोगों का व्यापार ठप हो गया और दैनिक आय में भी उतार चढ़ाव जो है देखने को मिली। इनकी सप्तम दृष्टि भाग्य भाव में होने के कारण भाग्य में रुकावट भी जो बनी है, जो काम आप कर रहे हो वो काम सही पर हो ही नहीं रहा है। 2 दिन का काम है, महीनों लग जा रहा है। काम को टालने का यदि आप प्रयास कर रहे हो या आप कोई काम करने जा रहे हो तो काम नहीं बन पा रहा है, या एंड टाइम में आपका काम खराब हो रहा है, आपका लक साथ नहीं दे रहा है। सारी व्यवस्थाएं हैं आपके पास, कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, काबिलियत है आपके अंदर, लेकिन फिर भी आप जो है ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। ये राहु के ही कारण। भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा, किस्मत का साथ नहीं मिल पा रहा है। हर प्रकार का आपने प्रयास कर लिया है लेकिन आपको सफलता नहीं मिली। नवम दृष्टि की बात करें तो राहु आपके लाभ भाव को देख रहे हैं। लाभ मतलब आय का भाव। आय में भी कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है, खूब मेहनत कर रहे हो, सफलता नहीं मिल पा रही है, इच्छा की पूर्ति नहीं हो पा रही है। भाई बहनों के साथ, बड़े भाई बहनों के साथ संबंध खराब हो रहे हैं, ताऊ के साथ जो है संबंध आपके खराब हो रहे हैं। और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए आपने बहुत प्रयास किए, बहुत मेहनत किया, लेकिन आपको सफलता ही नहीं मिली। ये क्यों नहीं मिली? ये राहु के कारण ही नहीं मिली। अब राहु सितंबर के महीने से समझ जाइए आने वाले 8 महीनों तक, 8 साढ़े 8 महीनों तक राहु की स्थिति भी बहुत अच्छी रहेगी। और राहु जो है शनि के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जो कि शनि इनके परम मित्र हैं, मित्र के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और तीसरे चरण में भी आ गए हैं, चौथे चरण से तीसरे चरण में आ गए हैं। इस कारण से अब राहु महाबली हो गए हैं। अब कहीं ना कहीं जो है मकर राशि वालों को जबरदस्त लाभ देने का काम सितंबर के महीने से प्रारंभ कर देंगे। और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन महीनों में राहु जो है कहीं ना कहीं किस्मत चमकाने का काम करेंगे। राहु जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट के मालिक हैं। यदि ये चाहे ले तो इन क्षेत्रों में आपको कहीं ना कहीं बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम करेंगे। राहु गूढ़ धन भी देने का काम करता है, गूढ़ ज्ञान भी देने का काम करता है, गूढ़ रहस्य को भी उजागर करने का काम करता है। और राहु सोशल मीडिया का मालिक है। ये यदि चाहे तो कब आपको वायरल कर दे पता नहीं, राहु कब आपको फेमस कर दे इसका कोई पता नहीं, क्योंकि राहु ही मीडिया है, राहु ही सोशल मीडिया है, राहु ही नेटवर्क है, तारतम्य है। और कहीं ना कहीं राहु यदि आपका अच्छा है तो इस समय में आपको जरूर लाभ देखने को मिलेगा। अब राहु तीसरे भाव में बैठे हैं तो बल पराक्रम में कहीं ना कहीं लाभ देने का काम करेंगे, वृद्धि करने का काम करेंगे। यात्राओं से भी कहीं ना कहीं आपको लाभ होगा। यदि आप मार्केटिंग के क्षेत्र में है, सेल्स के क्षेत्र में है, मीडिया के क्षेत्र में है, फिल्म इंडस्ट्रीज में है, या फिर जो है लेबर कास्ट से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, कोई लीड 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 का काम कर रहे हैं, या फिर आप कोई भी प्राइवेट सेक्टर में, मल्टीनेशनल कंपनी में या विदेश से जुड़ी हुई कंपनी में कार्यरत है, तो राहु यहां पर आपको सफलता देने का काम करने वाले हैं। या फिर इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, 2 नंबर के काम कर रहे हैं, जैसे शराब का ठेका हो गया, कमीशन वाले काम हो गए, टेंडर वाले काम हो गए, राजनीति का काम हो गया, इन सभी क्षेत्रों में राहु एक अच्छा प्रभाव बनाने का काम करेंगे और सफलता देने का काम करेंगे। यदि आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, कोई व्यापार कर रहे हैं, तो अचानक आपको जो है
उसमें ग्रोथ मिल सकती है, अचानक आपको लाभ मिल सकता है। तो ये एक बेहतर स्थिति है। यात्राओं से भी आपको अच्छा लाभ मिलेगा, दैनिक आय में वृद्धि भी करेंगे। वैवाहिक जीवन में जो परेशानियां चल रही थी वहां पर भी ठीक करने का काम जो है राहु अब करेंगे। कहीं ना कहीं राहु की जो स्थिति है वो शुभ होने वाली है, क्योंकि राहु गुरु के घर में गोचर कर रहे हैं और राहु केतु जिस राशि में बैठते हैं उस राशि के स्वामी के फलों को भी देने का काम करते हैं। अब गुरु जो है आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, मतलब शुभ भाव में गोचर कर रहे हैं, त्रिकोण भाव में गोचर कर रहे हैं और बली भी है। स्वाभाविक है कि गुरु के फल देने का काम करेंगे राहु। गुरु क्या फल देंगे? गुरु जो है धन के कारक है, विवाह के कारक है, संतान के कारक है, शिक्षा के कारक है, ज्ञान के कारक है। तो इन क्षेत्रों में सफलता देने का काम राहु करने वाले, आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का काम करेंगे। यदि आप विद्यार्थी हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, और यदि आप कोई बिजनेस या व्यापार कर रहे हैं तो उसमें आपको अच्छा ग्रोथ मिलने वाला है। वैवाहिक जीवन के लिए भी राहु का एक अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ, राहु विवाह जुड़वाने का काम भी करेंगे और विवाह करवाने का भी काम करेंगे। भाग्य का साथ भी आपको मिलने लगेगा और आय के स्रोत भी बनेंगे, धन के माध्यम बनेंगे और कहीं ना कहीं आपको लाभ होगा। इच्छा की पूर्ति भी करने का काम करेंगे। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान और वाहन का सुख देने का काम करेंगे। केतु की स्थिति भी मजबूत है और ये भी डिग्री वाइज बलवान है, तो भाग्य को उजागर करने का काम करेंगे, भाग्य का साथ देने का काम करेंगे। जो कंफ्यूजन थी डिसीजन लेने में, वो कंफ्यूजन भी आपकी दूर होगी। कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा, बल पराक्रम में वृद्धि होगी और संतान के लिए समय अच्छा रहने वाला है। लव लाइफ के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा, फाइनेंशियल स्थिति के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। जो लोग जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, उनकी कुंडली में राहु की स्थिति यदि अच्छी है तो स्वाभाविक है कि राहु उनको सपोर्ट करने का काम करेगा, उनकी किस्मत को बदलने का काम करेगा। तो ये भी एक बेहतर स्थिति है आपके लिए, क्योंकि राहु अब जो है 8 महीनों तक जाते जाते कुछ बड़ा दे करके ही जाएंगे। कोई भी ग्रह हो हमेशा परेशान नहीं करता, हमेशा नुकसान नहीं करता है, कहीं ना कहीं आप अपना एक अच्छा प्रभाव भी जो है दे करके जाता है। तो राहु जाते जाते जो है कुछ ना कुछ बड़ा दे करके जाने का काम करेगा, क्योंकि आपकी राशि शनि की ही राशि है और शनि के राहु पर मित्र है। शनि के नक्षत्र में भी गोचर कर रहे हैं, इस कारण से बली है। और शनि की स्थिति भी आपके लिए बढ़िया है, क्योंकि शनि धन भाव में बैठे हैं, तो स्वाभाविक है कि राहु धन में भी वृद्धि करेगा, कुटुंब परिवार की स्थिति को भी सुधारने का काम करेगा। पारिवारिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति में भी एक बेहतर स्थिति बनाने का काम राहु करने वाला है। तो कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो राहु का जो गोचर है ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है और कहीं ना कहीं जो है अचानक आपको सफलता मिल सकती है कभी भी इन 8 महीनों में। अब राहु अस्थिर ग्रह है, एक जैसा फल नहीं देता है। यदि सितंबर के महीने में खराब फल दिया तो अक्टूबर के महीने में अच्छा देगा, यदि अक्टूबर के महीने में खराब दिया तो नवंबर के महीने में हो सकता अच्छा दिया। और अच्छा जो समय रहता है ये कम समय होता है, 15 दिन का, 1 महीने का। तो राहु जब भी फल देता है कम समय में बड़ा लाभ देने का काम करता है। तो ये एक राहु है। अब राहु जिन लोगों की कुंडली में बहुत ज्यादा खराब है, राहु सबसे ज्यादा परेशान करने का काम कर रहा है, उन लोगों को उपाय करना चाहिए। उपाय क्या करना है? सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ शाम के समय प्रतिदिन 5 पाठ आपको करना चाहिए और राहु का जप करना चाहिए। ओम राम राहवे नमः 108 बार कम से कम, ज्यादा से ज्यादा जितना करोगे उतना लाभ आपको होगा। तो राहु को बस में करने के लिए सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना सबसे ज्यादा लाभदायक सिद्ध होता है। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।